इस अध्याय में हम छाती से संबंधित रोगों के बारे में बात करेंगे। छाती के दो विभाग हैं, एक है द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दूसरा है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं, यानी कि हृदय के रोगों के बारे में बात करते हैं। हृदय के जितने भी रोग कहे गए हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वाल्वुलर डिसऑर्डर्स, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, वेरिकोज वेन्स, एंजाइना पेक्टोरिस, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, पेरिकार्डियल एक्यूजन, टैकीकार्डिया, आर्टिकुलर फिब्रिलेशन, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर। इन सभी रोगों से संबंधित ब्रेन, हार्ट, सोलर प्लेक्सस व एड्रीनल ग्लैंड के रिफ्लेक्स पॉइंट पर प्रेशर दें। तो दूसरा जो विभाग है द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें जितने भी रोग कहे गए हैं, दमा, वायुनली की सूजन, एलर्जिस, पुरानी व नई खांसी, निमोनिया, छाती की हड्डियों का दर्द। अब अगर कुछ रोग रह भी गए हों जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, तो जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के संबंध में जो रोग रह गए हैं, जिन विभागों के बारे में मैं बात करता रहता हूं, उन विभागों से संबंधित कुछ रोग मैं बोलना भूल गया हूं। मान लीजिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में हृदय का कोई ऐसा रोग है या सांस का कोई ऐसा रोग है, किसी रोग का नाम लेना भूल गया हूं, तो भी आप इन्हीं प्रेशर पॉइंट्स को अप्लाई करें और रोग से मुक्ति पाएं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रीनल, ब्रोंकी, लंग, सर्वाइकल व थोरैसिक के रिफ्लेक्स पॉइंट्स पर प्रेशर अप्लाई करें। तो मैं यहाँ छाती के बारे में बात करूंगा। छाती के जितने भी रोग होते हैं, चाहे वो सांस से संबंधित हों, चाहे वो हृदय से संबंधित हों, सभी रोग कफ से आक्रांत होते हैं। और ये कफ क्या है? कफ वैसे तो हमारे शरीर का एक आवश्यक तत्व है। कफ के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हम जितना भी आहार करते हैं, हम जितना भी भोजन खाते हैं, उन सभी से हमें कफ की प्राप्ति होती है। कफ के द्वारा हमारे शरीर में लचीलापन आता है। शरीर की जितनी भी नलिकाएं हैं, जोड़ हैं, वो कफ से ही गतिमान हो पाते हैं। अगर कफ ना हो तो हमारा शरीर एक फट्टे की तरह अकड़ जाए और हमारे शरीर में एक भी गति ना होने पाए। लेकिन जब कफ पुराना हो जाता है, जो कफ पुराना हो जाता है, उसको शरीर से बाहर निकलना पड़ता है और नए कफ को शरीर में आना होता है। यही हमारे शरीर के क्रिया विज्ञान का एक विधान है। और यदि हम इस विधान के अनुसार आचरण करते हैं तो हम छाती के विभाग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के रोगों से बचे रहते हैं। यदि हम इस विधान से विपरीत चले जाते हैं तो हम इन रोगों से आक्रांत हो जाते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं। हमारा हृदय निरंतर धड़कता रहता है। एक बड़ी नलिका फेफड़ों में से नए खून को ले जाकर, नए रक्त को ले जाकर पूरे शरीर में उसका संचार करती है और पुराने खून को, जिसमें विभिन्न विसंगतियां आ जाती हैं, कफ इत्यादि तत्व मिले रहते हैं, विषैले तत्व मिले रहते हैं, दूसरी नलिका उस खराब खून को वापस हृदय के द्वारा फेफड़ों में भेजती है। तो फेफड़े इस विषैले खून को साफ करते हैं, उसमें ऑक्सीजन का संचार करते हैं, उसमें पड़े हुए कफ इत्यादि विषैले तत्वों को शरीर में से निकाल लेते हैं और नए साफ रक्त को हृदय के द्वारा पुनः शरीर में प्रवाहित कर देते हैं। इस तरह से निरंतर प्रतिदिन कई महीनों तक शरीर में से आया हुआ कफ फेफड़ों में एकत्रित होता रहता है और इस कफ को निकालने के लिए शरीर को सामान्य तापमान की आवश्यकता रहती है, जहां ज्यादा ना गर्मी हो, ज्यादा ना सर्दी हो। तो वर्ष में 3 ऐसी ऋतुएं 2-2 मास की आती हैं, जब ना तो ज्यादा गर्मी होती है, ना ही ज्यादा सर्दी होती है। ये ऋतुएं होती हैं वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु,
और वसंत ऋतु। इन ऋतुओं में कफ का प्रकोप रहता है। शरीर में से कफ का निष्कासन फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, लेकिन हम यहाँ एक गलती करते हैं। हम इसे रोग समझ लेते हैं, डॉक्टर इसे इन्फेक्शन बता देते हैं और इस कफ को विभिन्न दवाइयों के द्वारा शरीर में रोक दिया जाता है और इस कफ को शरीर में रुकने से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। वह ये अंग कफ से आक्रांत हो जाते हैं और विभिन्न रोगों के कारण बनते हैं। जब भी कफ निकल रहा हो उसका निष्कासन होने दें। इनसे संबंधित प्रतिबिंब केंद्रों पर काम करें जिससे कफ को बाहर निकलने में सहायता मिले। चाहे पुरानी खांसी में आपको कफ निकल रहा हो तो भी उस पर दिन में कई कई बार उन अंगों से संबंधित रिफ्लेक्सोलॉजी करें तो कफ अधिक परिमाण में, अधिक मात्रा में आसानी से बाहर निकलेगा, जिससे सांस के रोग व हृदय के रोगों में पूर्ण रूप से आराम आ जाएगा। वह किसी भी प्रकार का स्टंट डलवाने की या हृदय की सर्जरी करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वह इस तरह से कफ को बाहर निकल जाने से जो सांस के रोगी हैं वह इनहेलर इत्यादि लेने से बच जाएंगे, इनहेलर से मुक्ति पा जाएंगे। धन्यवाद।